देर इज अ वेरी फेमस लाइन दैट डू नॉट वेट फॉर परफेक्शन। और यही मेजरली बच्चों की मिस्टेक हो रही है जब बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मुझे यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी करनी है, मैं कैसे तैयारी करूं, कौन से सोर्सेज को रेफर करूं, या फिर कब को जो लक्ष्य बैच के नोट्स है वो सफिशिएंट है क्या, उन लेक्चर से मेरी तैयारी हो जाएगी क्या। मैं आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूं, उससे आप समझना कि ये जो मिस्टेक है परफेक्शन की, ये कितनी भारी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त आपका मोटा मोटा जा चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आपके पास बचे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपके पास 20 यूनिट है, पेपर 1 की 10 यूनिट और पेपर 2 की 10 यूनिट। 90 डेज में आपको 20 यूनिट कवर करनी है। अगर आपकी मैथ थोड़ी भी ठीक है तो डिवाइड कर लो 90 को 20 से, यानी 4.5 दिन, मोटा मोटा 1 यूनिट आप मैक्सिमम जितना समय बचा उसमें 4 दिन में 1 यूनिट तो आपको मिनिमम कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जब सब्जेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, कोई नया बच्चा है उनके तो टर्म्स समझने में भी टाइम लगता है, इतना सारा डेटा है जिसको याद करना पड़ता है। मेरी जो 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट यू नो डू नॉट वेट फॉर परफेक्शन, सेकंड इज फील द अर्जेंसी टू गेट सेटल्ड। आपने एलएलबी कर ली 5 ईयर, एलएलएम हुए भी आपके 1-2 साल हो गए, ओके। अभी भी अगर आपको ये लगता है कि सर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट बट आई विल डू इट लेटर ऑन, अभी राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग दैट माइंड फ्रेम, तो आप करोगे कब फिर? बिकॉज जो मेन एज है, आपकी उम्र है जो सेटल होने की, वो तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर दी है या उसके आसपास हो। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। इससे फ्री टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। लेटर ऑन यू मे बी हैविंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम ऑफ यू माइट गेट मैरी। ये जो अर्जेंसी है ना, ये आज आपके अंदर आ जाएगी ना कि मेरे को अभी इसी नेक्स्ट 3-4 महीने में करना है, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्य बैच एकदम सफिशिएंट है, उससे जेआरएफ लोगों ने क्लियर किया है। जेआरएफ की कट ऑफ से भी 6-6, 7-7, 8-8 नंबर ज्यादा आए हैं बच्चों के। पूरे नोट्स, जेआरएफ के लेक्चर्स, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज डाल रखी है वो अपने आप में सफिशिएंट है। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर लो, चाहे लक्ष्य बैच से तैयारी कर लो, बट तैयारी चालू कर दो। इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप 300 में से 300 नंबर लेके आओगे तब आपकी जेआरएफ क्लियर होगी। आप 300 में से 290 लाओगे, 280 लाओगे तो जेआरएफ क्लियर होगी, नहीं। 204 ऐसे कुछ कट ऑफ गई थी इस बार यूआर की, विच इज जस्ट 66%। नेट के लिए तो 50-55% में भी नेट हो जाती है, 60% में नेट क्लियर हो जाती है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप परफेक्ट बनो सिलेबस को लेकर, इम्पोर्टेंट ये है कि आप तैयारी इस हिसाब से चालू करो कि आपके समय पर तैयारी खत्म हो पाए, पूरा दिसंबर आप रिवीजन में दे पाओ। इतने सारे टर्म्स है, ईयर्स है, केस लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंटरनेशनल लॉ में इतने सारे डेटा है याद करने के, जूरिस्प्रूडेंस में थिंकर्स के नाम, स्कूल्स के नाम, उनके इन्होंने जो बताया है उनके कंसेप्ट के नाम, ये सब एकदम से मेमोरी में नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है वक्त देना, टाइम, अपनी तैयारी को सही सही टाइम देना, और उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। मेक श्योर कि आप तैयारी चालू कर दो अपनी। लक्ष्य बैच आपको 100% मेरी गारंटी है पूरा प्रॉपर ट्रैक देगा, राइट पाथ देगा तैयारी करने की। नोट्स, लेक्चर सब आपको मिलेंगे, या फिर आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, बट तैयारी चालू करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप ये मैसेज आपको काफी इफेक्टिव रहे और आप मेरी सजेशन पे अपनी तैयारी विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू कर दो। गुड बाय।